नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं आज नेवी से। दोस्तों, भारत की सरकार नेवी की ताकत को बढ़ाने और इसी के साथ इसके हथियारों को पैना करने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, आज ये क्षेत्र चाइना और पाकिस्तान के खतरे से बिल्कुल बराबर है। आज चाइना की जो आर्मी है अपनी डोमिनेंस इंडो पैसिफिक के साथ साथ लद्दाख के क्षेत्र में बढ़ाना चाहती है और इन सभी बातों को काउंटर करने के लिए आज भारत को यहाँ पर चौकन्ना रहने की जरूरत है और इसी की कड़ी में भारत की सरकार काम भी कर रही है। दरअसल हम अपना सैन्य बेस बनाने की ओर अब कदम उठा रहे हैं और ये सैन्य बेस आखिरकार बनेगा कहां? तो ये सैन्य बेस सेशल्स में बनाने की अब बातें निकल रही हैं। लेकिन दोस्तों, सेशल्स में सैन्य बेस का बनाना ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। ये इतना मुश्किल काम है क्योंकि वहां के जो लीडर हैं, वहां के वो लीडर हैं जिन्होंने 2018 में जब भारत ने सैन्य बेस बनाने के लिए वहां की सरकार के, वहां के राष्ट्रपति को एक न्योता भेजा था, तब जो आज लीडर हैं वही 2018 में ओपोजिशन पार्टी के लीडर थे और उन्होंने अपनी संसद में मना कर दिया कि हमें ना तो भारत की जरूरत है और ना ही चीन की जरूरत है अपने देश में सैन्य बेस बनाने के लिए। और इसी के चलते उन्होंने यहां पर मना कर दिया कि यहां पर हम भारत और चीन को किसी भी सूरत में सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन इसी की कड़ी में दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार सेशल्स के जो इलाका है उस इलाके में ये जो सैन्य बेस है किस लिए जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सैन्य बेस के चलते हम इंडो पैसिफिक के क्षेत्र को चारों तरफ से सिक्योर कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा अफ्रीकाई मूल के जो देश हैं वहां से हमारा कोई भी सैन्य बेस नहीं है, जिस कारण से अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को काउंटर करने के लिए और चाइना के डोमिनेंस को वहां पर नजर बनाने के लिए वहां पर भारत का सैन्य बेस होना जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब सेशल्स के इस आइसलैंड में हम अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं। लेकिन यहाँ पर आसान काम नहीं है क्योंकि जिन्होंने 2018 में सैन्य बेस को लेकर भारत की मांग को रिजेक्ट कर दिया था, अब वही वहां पर शासन कर रही हैं। तो आखिरकार वो भारत को मंजूरी कैसे दे देंगे? लेकिन यहाँ पर भारत की सरकार भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है। यही कारण है कि अब जो एक हालात बदले हैं और इस हालातों को बदलने के साथ साथ जो चाइना का प्रेशर है उस प्रेशर को देखते हुए भी यहाँ पर भारत ने ऑफर दी है कि हम आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी दे सकते हैं कि आपके इलाके को हमारी सेना सिक्योर करेगी और इसी के साथ ही जो हमारी सेना है उस सेना के अंदर आप अगर ये चाहते हैं कि भारत की सेना के हाथ में सारा कंट्रोल ना आए तो उसके चलते आपकी सेना के साथ ज्वाइंट में ये सैन्य बेस की मांग हम आपके सामने रखते हैं कि आप बस हमें यहाँ पर इंडियन नेवी को यहाँ पर अपना डॉकयार्ड डॉक करने के लिए यहाँ पर दे दें ताकि यहाँ पर भारत की सेनाएं उतर सके। और इसकी एवज में भारत और सेशल्स की सेनाओं को मिलकर यहाँ पर इंडियन नेवी से एक यहाँ पर एक काम करने का तरीका पता लगेगा और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र के साथ साथ जो समुद्र में जो अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए भी इंडियन नेवी की एक अगुवाई में वो काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि ये काम आसान नहीं है, तो इसी की कड़ी में ये काम अब आसान होने वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की इस मांग को मानने के लिए बहुत ही पेचीदा है। उनका कहना है कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम अकेले ही इसमें निपटने के लिए माहिर हैं। लेकिन यहाँ पर भारत ने जो ऑफर किया है उस ऑफर के चलते भारत के चांसेस बढ़ गए हैं कि जरूर भारत को यहाँ पर जगह मिल सकती है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये जगह मिलती है या नहीं।